कि वो बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए आए। और शहर कराची में तो ऑप्शन तराजू के अलावा कोई है ही नहीं। जाहिर सी बात है कि अगर मुकाबला करना है इस सारी सूरत हाल का पूरी तरीके से, ताकि इनकी धांधली और धांधला नाकाम हो जाए और मैंडेट की हिफाजत भी करें। मैं अपने कारकुनों से कहता हूं कि मुनज़्ज़म रहें, हालात पर नजर रखें, लोगों को लेकर आएं, इस चैलेंज को भी कबूल कर लें जो कुछ इन्होंने किया है। इन्होंने बंद किया है, हमारा कारकुन इंशाअल्लाह एक एक घर से लोगों को लेकर आएगा, वोट डलवाएगा और वोट की हिफाजत भी करेगा। लेकिन ये बहुत बड़ी ज्यादती है जो पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम के साथ की जा रही है कि मोबाइल सर्विस ही इन्होंने बंद कर दी है और इस तरह का तमाशा पोलिंग स्टेशनों के ऊपर मौजूद हाफिज साहब ये बताइएगा, और इलेक्शन लड़ने के बाद अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। इस तरह से हम गिव अप नहीं कर सकते। सवाल ही पैदा नहीं होता कि बाइकआउट की तरफ जाएं। अच्छा हाफिज साहब ये फरमा दीजिएगा, आपको कम अज कम 12-13 सीटें ऐसी हैं जिसमें हम बहुत आगे हैं, जो पब्लिक सर्वेज में भी हैं। हम तो पूरे शहर कराची में इस वक्त सबसे बड़ी जमात है। आपने सब देखा, बिलदियाती इलेक्शन में भी देखिए, डायनेमिक्स तो नहीं बदली। और इस वक्त भी जो पब्लिक ओपिनियन के पोल हुए हैं उसमें भी हम सब